नमस्कार, वीएमकेटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दीक्षा कुशवाहा। अभी भारतीय जनता पार्टी में सांगठनिक बदलाव होना है। उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनने के बाद योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की बात सामने आ रही है। बीजेपी के कई नेताओं को जातीय आधार पर 2027 विधानसभा में सपा के पीडीए के कमजोर करने के लिए मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। आज की तारीख में कई मंत्रालय का काम दूसरे मंत्री देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में बीजेपी के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। साथ में सहयोगी दल जिसमें अपना दल एस, आरएलडी, निषाद पार्टी और एसबी-एसपी भी अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। बीजेपी के सहयोगियों में सबसे ज्यादा संभावना अपना दल एस की है। अपना दल एस के पास 13 विधायक हैं और केवल एक मंत्री आशीष पटेल हैं। अपना दल एस के विधायकों की संख्या और पूरे प्रदेश में योगदान को देखते हुए 2 विधायक और मंत्रिमंडल शामिल हो सकते हैं। इसी क्रम में अपना दल एस से प्रयागराज की 12 विधानसभा से विधायक वाचस्पति का नाम भी काफी चर्चा में है। वाचस्पति तीसरी बार विधायक हैं। इससे पहले वे सिराथू विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके थे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े वाचस्पति के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा हुई तो हमारी टीम ने 12 विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां मुख्य सड़कों का निर्माण तो हुआ है, लेकिन हर विधानसभा जैसा हाल 12 विधानसभा का भी है। वीएमकेटी ने 12 विधानसभा वाचस्पति से मुलाकात किया और पहला सवाल यही किया कि क्या आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में वाचस्पति अपना दल कोटा से मंत्री बनेंगे। विधायक वाचस्पति ने कहा कि वे तीसरी बार विधायक हैं और अभी उनको यह सूचना नहीं है। यह उनकी पार्टी के नेता अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल पर निर्भर करता है कि वे किसे मंत्री बनाएंगे। देखिए, मैं इस बार तीसरी बार विधायक हूँ अपना दल एस से। माननीय अनुप्रिया जी ने हमको टिकट दिया और मैं 12 प्रयागराज से जीता, तीसरी बार विधायक बना। अभी ऐसा कोई भी सुगबुगाहट मेरे कान तक नहीं आई। अगर आई है और उनका अगर इच्छा होगी, उनका हम पर विश्वास होगा, तो अगर करते हैं तो उससे मैं साहस स्वीकार करूँगा। लेकिन अभी मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। हमने यह भी पूछा कि अपना दल एस में अनुप्रिया और आशीष पटेल में अपने प्रतिनिधि के और जनता के करीब सबसे ज्यादा कौन है। इस पर अपना दल एस के नेता वाचस्पति ने कहा कि दोनों नेता करीब हैं और सुगमता से मिलते हैं। आप खुद सुनिए। देखिए, ये अपना दल एस 13 हम लोग विधायक हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो बहुत नजदीक हो, बहुत दूर हो। उन समानता का व्यवहार करते हैं। कोई ऐसा नहीं है। हम भी जाते हैं तो हमसे भी अच्छी तरह बात होती है, दूसरा भी विधायक जाता है। हम तो लिमिटेड विधायक हैं, 13 विधायक हैं। कोई ऐसा नहीं कि 200, 300, 400 हैं तो मिलने में कोई दिक्कत होती है या वो ना मिलते हों। वो तो साहस मिलते भी हैं। कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि हमसे मत मिलिए या हर एक टाइम दे दें। हाँ, कोई कैबिनेट है, कोई बात है तो वो तो साफ स्वीकार करते हैं कि उस समय मिलना भी नहीं चाहिए। एमटी टॉक शो ने यह भी पूछा कि अगर मंत्री बनने का मौका मिलता है वाचस्पति तो क्या क्या काम करेंगे। अपना दल एस नेता ने कहा कि यह तो भविष्य की बात है। अभी एक बार विधायक के रूप में वे काम कर रहे हैं। विधायक ने अपने क्षेत्र में बनाई गई सड़कों और अन्य विकास के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। तो भविष्य की बात भविष्य में है। हम विधायक बने तो क्या करेंगे, कर रहे हैं। अभी सारी रोडें हमने काफ़ी किया है। 12 में सिराथू में थे तो सिराथू का करते थे। आज यहाँ अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ना हो, कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए और जितना भी संभव हो विधायक निधि से, पूर्वांचल से, राज्यांग से, त्वरित से या पीडब्ल्यूडी से भी अगर कोई हमारे लिए सेवा के आते हैं तो उसको साहस करने के लिए तैयार हूँ और कर रहा हूँ। हमारे यहाँ शंकरगढ़ में पानी की बहुत समस्या है। अभी 1,43,00,000 रुपया हमने सेंक्शन करा करके दिया। मैं विधानसभा में अभी शंकरगढ़ के ज्वलंत उदाहरण है। अभी मैंने विधानसभा में उठाया था कि पेयजल को बहुत हमारे यहाँ
रुआ प्रतापपुर में टीपा का पुल है, उसके लिए हमने अपना उठाया था विधानसभा में। बुंदेला नाला के लिए उठाया था, उसे पुल बनना चाहिए। हमारे लिए घूरपुर का रहा, घूरपुर से पड़ुआ प्रतापपुर 29 किलोमीटर 32 करोड़ रुपया का मैंने उठाया और वो सेंक्शन हो गया, उसका टेंडर भी हो गया है। इस प्रकार से अभी 84 रोड PWD द्वारा स्वीकृत हुई, उसका काम लगा है। कपारी हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वो थी रोड खराब, कपारी का अभी 4-4.5 किलोमीटर, उसका भी पैसा सेंक्शन होकर काम लगा हुआ है। अंत में हमने यह भी पूछा कि बारां की जनता का कितना सहयोग मिलता है। इस पर बारां से विधायक वाचस्पति ने कहा कि बारां की जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिला है। वे बारां की जनता के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं। कोई भी दुख तकलीफ या जनता को परेशानी होती है तो उसकी सूचना मिलते ही वे तुरंत पहुंच जाते हैं। बारां की जनता बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से जब भी कोई भी कार्यक्रम होता है वो साथ आते हैं और साथ में पार्टिसिपेट करते हैं, सबका सम्मान होता है। और मैं भी कोशिश करता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। अब देखने वाली बात यह होगी कि मंत्रिमंडल के विस्तार में अपना दल एस कोटे से मंत्री कौन बनता है, किसे अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल मौका देते हैं। अभी तो सूरत यह है कि हाल के समीकरण के हिसाब से अपना दल एस को अपने उस समाज के करीब पाती है जिसके वोट मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। इसी क्रम में अपना दल एस ने जमुना सरोज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। वाचस्पति योगी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे तो कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, बल्कि इसकी सख्त जरूरत है। ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए देखते रहें VMKT न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।